मैं इमरान खान से कहता हूं कि अपने पालतू को पट्टा डाल के रखो। ये ना हो कि आवाम, ये वो तारीखी मस्जिद है जहां से सैयद दीदार अली शाह की आवाज गूंजा करती थी, जहां पर अबुल असनाद कादरी की आवाज गूंजा करती थी। मैं इन डब्बूनुमा अंग्रेजों के चापलूसों को यह बताना चाहता हूं कि एटमी कुव्वत खत्म की जा सकती है, कौमों को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है, अफवाज को शिकस्त दी जा सकती है, सूबों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन सैयद दीदार अली शाह, लेकिन अबुल असनाद कादरी, लेकिन खादिम हुसैन रिजवी एक नजरिए का ये एक नजरिए का नाम है और नजरिए को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। हर चीज का ये बात हमने अपने स्कूल के टाइम में भी ये पढ़ा था कि एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, एवरी फॉल्स नैरेटिव एज अ काउंटर नैरेटिव। यानी कि जब फिरौन आया था तो हजरत मूसा भी आए थे, जब अब्राहा के लश्कर आए थे तो अबाबील भी आई थी, जब मुसलमा कज़ाब आया था तो सिद्दीक़ अकबर भी आया था, जब मरहब आया था तो हैदर कर्रार भी आए थे, जब मिर्जा मलून आया था तो मेहर अली भी आया था, जब राशबाल आया था तो इल्मुद्दीन भी आया था, जब सलमान तासीर आया था तो मुमताज कादरी भी आया था, जब पेशावर के हाई कोर्ट में कोई मलून आया था तो गाजी फैसल भी आया था, जब अमेरिका आया था तो मुला उमर भी आया था, और जब फ्रांस का वो मलून आया था तो खादिम हुसैन रिजवी भी आया था। जहां पे ढोल की थाप पे नाचा गया उसको साफ करने के लिए यहाँ पर हम दुरूद शरीफ के नजराने पेश करने के लिए आए। दोस्तान जी वकार, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझसे लोगों ने पूछा कि तुम किसको फॉलो करते हो, तुम किसके कहने पे आ रहे हो। मैंने जवाब दिया कि मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के कहने पे आ रहा हूँ। जब कायदे आज़म को जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान को बने जुमा 8 दिन हुए, तुम्हारा दस्तूर क्या है, तुम्हारा मंशूर क्या है, तुम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, Who am I to create the constitution of Pakistan? The constitution of Pakistan has been created 1400 years ago. मैं कौन होता हूँ? पाकिस्तान का आइन बनाने वाला, पाकिस्तान का आइन 1400 साल पहले का बन चुका है। बेशक ये वो कायदे आज़म था जिसके हम पैरोकार हैं, जिन्होंने गाजी इल्मुद्दीन का केस लड़ा था। वो अल्लामा इकबाल के पैरोकार है, उसकी धरती पे खड़े हो गए। हम यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी बनाई थी। दोस्तान जी वकार, या तो नारा ना लगाओ तो दरो दीवार को पता चले कौन आया है। हम लोग हर महाज पे उन्हें जाना मैं यहाँ पर जारी रहेगा। तुम लोग क्या समझते थे वो दरवेश चला गया तो तुम्हें ललकारने वाला कोई नहीं है। वो अपना मिशन छोड़ के गया जो हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।
दोस्तान जी वकार, अब याद रखें, हमने अहद किया है अपने बुजुर्गों से इंशाअल्लाह कि जहां जहां ये नाजायज औलादें निकलेंगी, वहां वहां इनका काउंटर नैरेटिव देने के लिए ये कौम के नौजवान निकलेंगे। अगली मंजिल 8 मार्च को पिछले 4-5 सालों से मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली गंदी आंटियां आती हैं, अब उनके मुकाबले में सुनो, अब उन्हीं के मुकाबले में 8 मार्च को इस्लामाबाद प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब और कराची प्रेस क्लब पे बराबरी की सतह पे उनके आमने सामने जलसे का ऐलान करते हैं। और वो दिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डेडिकेट किया जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तान जी वकार, हमारे मुल्क के लिए जो शहादतें दी गई थी वो इंशाअल्लाह रंग लाएंगी। ये मुल्क हकीकी मैनों में इस्लामी जमहूरिया बनेगा। ये मुल्क अपने फैसले खुद करेगा। इस मुल्क के फैसले वाशिंगटन डीसी से नहीं हुआ करेंगे, इस मुल्क के फैसले व्हाइट हाउस से नहीं हुआ करेंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुनिया की सुपर पावर बन के उभरेगा। बैतुल मक़दस और मस्जिद अल अक़सा को फतह करने का पहला काफिला पाकिस्तान से रवाना होगा। कश्मीर यूं नारा लगाओ, जब बैतुल मक़दस को फतह किया गया था तो अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ऊंची ऊंची आवाज में तमाम हाफिज कुरान से कहा कि अज़ाने दो, यहाँ पर जहाँ ये ढोल की थाप पे नाचे थे, यहाँ ऐसा ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाओ, दोबारा इनकी जुर्रत ही ना बने। ये नारा आज से 20 साल पहले इस नारे पर दहशतगर्दी का फतवा लगता था। आज मेजॉरिटी यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के खड़े हैं। आज सुन लो ये क्या बोलना चाहते हैं। दोस्तान जी वकार, सैयदी मुर्शिदी सिद्दीक से पूछा तो सदाकत बोली, फारूक से पूछा तो अदालत बोली, उस्मान से पूछा तो सखावत बोली, हैदर से पूछा तो शुजाअत बोली, हसनैन से पूछा तो शहादत बोली, फिर शम्स कमर में, फिर अर्ज़ समा में, फिर बहरो बर में, फिर कौन मकाम में, दीवाने तेरे, मस्ताने तेरे, बड़ी दूर से आए, दामन फैलाए, परवाने तेरे, तेरे दीन की खातिर, ईमान की खातिर कुर्बान करेंगे ये जान भी अपनी, गुस्ताख को तेरे हम कत्ल करेंगे। है सच्चा वादा, है पक्का वादा, तेरे दीन की खातिर कुर्बान करेंगे ये जान भी अपनी। सैयदी मुर्शिदी।